गवर्नमेंट कोशिश कर रही है टू मेक देम मोर ब्यूटीफुल, अच्छा लोग आएँ, लोग इसको इन चीज़ों को एंजॉय करें। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में सिलेबस जो है वो अलग अलग है। किसी भी बच्चे को डिमोटिवेट ना करें। टीनेजर्स है वो क्यों ड्रग यूज़ करते हैं या सुसाइडल थॉट्स उनको आते हैं। कोई शाम मुझ में कयाम कर, मेरे रंग रूप को निखार दे। कोई शाम मुझ में कयाम कर, मेरे रंग रूप को निखार दे। जो गुजर गई सो गुजर गई, मेरी बाकी उम्र सवार दे। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट इशरत पाट। और नाजरीन, मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुदस्सिर। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है, रूबरू का मुद्दा और मकसद यही है लोगों की बात आला हुक्काम तक पहुंचाना। चाहे बात करप्शन की हो या चाहे बात वुमेन एम्पावरमेंट की हो, चाहे बात ड्रग्स की हो या हेल्थ सेक्टर की हो। अगले प्रोग्राम में अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाकों के मसले व मसाइल सुना जाए तो जल्दी कीजिए, हमारे दिए गए नंबरात या फिर सोशल मीडिया थ्रू आप हमें रब्ता कर सकते हैं। तो इस वक्त हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और करेंगे गांधरबल की आवाम से बात और जानेंगे क्या कुछ मसले मसाइल हैं इनके। तो कब्रिस्तान न बनाना, माँ बाप की उम्मीदों को ज़ाया न करना, डरना उस जहर से जिसको नशा कहते हैं, खुद को आयद करके उस पर मलाल न करना। मैं यहाँ की आवाम से ये जानना चाहता हूँ जो हमारा यूथ है वो ड्रग्स के ओर क्यों जा रहा है और इसके क्या वजूहात है। ड्रग्स के बारे में मैं बोलूँगा कि लोग जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो फिर ड्रग यूज़ करते हैं। आजकल बहुत सारे जो आजकल श्रीनगर में हैं ड्रग यूज़ करते हैं, फिर अपनी जैसे कि सोपोर में पास एक ने अपनी माँ को अपने वालिद को शायद मारा इसी ड्रग की वजह से। बहुत सारी जगहों पे ऐसे ही होते हैं, तो शायद डिप्रेशन की वजह से ये ड्रग यूज़ करते हैं। जो सबसे ज़रूरी बात है, ख़ासकर स्टूडेंट्स के मुतालिक मैं बात करना चाहूँगी कि क्यों यंगस्टर्स या फिर जो ऐसे जो टीनेजर्स है वो क्यों ड्रग यूज़ करते हैं या सुसाइडल थॉट्स उनको आते हैं या फिर वो ऐसी चीज़ें कमिट करते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो देयर इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड देन गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए हमारे कॉलेज का जो करिकुलम है, ख़ासकर सब्जेक्ट्स को लेकर, उन्होंने हमारे सब्जेक्ट्स में भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग या मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन इस तरह के सब्जेक्ट्स उन्होंने इंक्लूड किए हैं। सो सबसे पहली बात यही है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ज़रूरत है, अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है और जो लोग उलझ रहे हैं डिप्रेशन वगैरह इन चीज़ों से, उनके लिए भी काउंसलिंग होनी चाहिए, प्रोग्राम्स होने चाहिए और उन तक पहुंचना है और उनको समझाना है। आई थिंक दैट कुड एड्रेस दिस प्रॉब्लम। इसमें सबसे अहम रोल पेरेंट्स का है। पेरेंट्स जो अपने बच्चों के तय इग्नोर होते जा रहे हैं। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पैदा किया, 2-4 साल उनकी परवरिश की, उसके बाद खुदा के हवाले, वो भी है स्कूल के हवाले, क्योंकि दोनों एम्प्लॉय है। फादर भी एम्प्लॉय है, मदर भी एम्प्लॉय है। दोनों सुबह 9 बजे निकलते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं। बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता है इसके लिए उनके पास टाइम नहीं है। पेरेंट्स बच्चों को पैसा देते हैं बहुत ज़्यादा और इस चीज़ की तरफ तवज्जो ही नहीं देते हैं कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है, उसकी एसोसिएशन किसके साथ है, वो जो कर रहा है उसके जो दोस्त है वो कैसे हैं, किस सोसाइटी के हैं। और जब पेरेंट्स को पता चलता है कि मेरे बच्चे अब गलत राह पकड़ चुके हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, तब वो अपने बच्चे को पैसा बंद करते हैं या अपने होश हवास खो बैठते हैं। फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर बच्चे चोरी करने लगते हैं। जैसा कि सर का क्वेश्चन है कि मतलब ड्रग क्यों ले रहे हैं, मेरे ख्याल से जो ड्रग ले रहे हैं वो वजह ये है कि फ्री टाइमिंग, जो बच्चों के पास फ्री टाइमिंग रहती है, यहाँ के हमारे मतलब ऐसा भी कह सकता है खाली दिमाग शैतान का घर है। जब बच्चे फ्री रहे हैं तो वो उस टाइम में कह रहे हैं क्यों ना मैं इस टाइम में स्मोकिंग करूँ, क्यों ना मैं इस टाइम इंजेक्ट करूँ खुद को। तो वो उस टाइम मतलब फ्री टाइमिंग भी है जो मतलब हमें चाहिए, जो हमारे कैरिकुलर एक्टिविटीज़ है बच्चों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसमें उनको इंक्लूड करें ताकि वो उस पर ज़्यादा मतलब फोकस करें, उनके पास फ्री टाइमिंग ना रहे। और मैं दूसरी बात कहूँगी मोटिवेशन, किसी भी बच्चे को डिमोटिवेट ना करे।
कहीं ना कहीं हम खुद उसके लिए मतलब ज़िम्मेदार होते हैं। अगर हम कहते हैं कि मतलब कोई बच्चा कह रहा मैं ये करूँगा, हम उसको उस फील्ड में नहीं जाने देते, नहीं आपको इस फील्ड में जाना है तो आपको इसी फील्ड में जाना है, तो वहीं वहाँ पे एक बच्चा जो है वो डिमोटिवेट होता है। तो जब वो मतलब फॉर इंस्टेंस हम कॉलेज की या सब्जेक्ट की बात करें, कोई बच्चा आर्ट्स लेना चाहता है तो पेरेंट्स फोर्स करते नहीं मेडिकल लेना है, वो ले जाता है मेडिकल, लेकिन 12th में फेलियर होने की वजह से उसको घर में डांट पड़ती है, मोहल्ले में डांट पड़ती है, सोसाइटी में वो मतलब फेलियर माना जाता है। तो वही वजह रहती है कि वो फिर इन चीज़ों की तरफ जाता है और वो ड्रग लेना शुरू कर देता है या स्मोकिंग करना शुरू कर देता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, ना ही फ्री टाइमिंग दीजिए बच्चों को और ना ही मतलब कि उनको अपनी मतलब अपॉर्चुनिटी के मुताबिक उनको जो करना है उन्हें करने दीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ्स के पास बेरोज़गारी है सर, इसी वजह से ड्रग्स लेते हैं। अगर कोई मतलब कि एग्ज़ाम देता है उसमें फेलियर हो जाता है, उसकी वजह से वो ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। सबसे बड़ी बात है अनएम्प्लॉयमेंट की। आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, हम यहाँ पे देखते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं 9वीं क्लास या 10वीं क्लास में पढ़े हुए होते हैं, तो वो भी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा आता कहाँ से है ड्रग्स और यूज़ क्यों किया जाता है? जो ड्रग्स है एक्चुअली यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग ड्रग्स ले रहे हैं और ये ड्रग्स को रोकना गवर्नमेंट का काम है। ये सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं काम है बल्कि हमारा भी इसमें हाथ होना चाहिए। जैसे कि हमारे घरों में पॉपी कल्टिवेशन होती है, हमारे घर में पॉपी कल्टिवेशन होती है, अगर वो हम पॉपी मतलब जो हमारे औरतें जो हैं वो कॉपी वो बेच देते हैं उसको, और इसमें हम भी किसी हद तक ज़िम्मेदार है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने घरों से ही पहले इसको रिजेक्ट करें, ख़त्म करें, तब हमें समाज में ना फैले। और जहाँ तक रही बात ये ड्रग्स की, ड्रग वही लेते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो बेरोज़गार बच्चे हैं, जितने भी यहाँ बेरोज़गार बच्चे हैं वो ड्रग्स करते हैं क्योंकि वो हायर क्वालिफाइड होते हैं। सबसे पहले अहम काम जो है वो पेरेंट्स का है, अपने बच्चों की तरफ शुरू से तवज्जो देना, उनकी सही परवरिश करना, उनकी छोटी बड़ी ज़रूरियत का ख्याल रखना, न कि नाजायज़ ज़रूरियत का ख्याल रखना। जो उनकी जायज़ डिमांड है वो फुलफ़िल करना। हमने देखा है अक्सर पेरेंट्स नाजायज़ डिमांड जो है वो फुलफ़िल करते हैं, जो उनकी जायज़ डिमांड होती है वो फुलफ़िल नहीं करते हैं, जिस वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं और इन लोगों के साथ उनकी एसोसिएशन हो जाती है जो ड्रग्स के साथ मुलविस होते हैं। तो सबसे पहले हमें पेरेंट्स की सोच को तब्दील करना है, उनके जहन को कुशादा करना है अपने बच्चों के तई। पेरेंट्स को चाहे कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन के साथ मोहब्बत दे और सही केयर करे। इन्होंने कहा सोच बदलो तो समाज बदलेगा। समाज से मेरी मुराद समाज से ही है। क्या हमारे समाज को कैसा पॉइंट उठाना चाहिए कि जो हमारा यूथ है वो बच जाए? मैं यहाँ की आवाम से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे समाज को कौन सा पॉइंट उठाना चाहिए जिससे हमारा यूथ बचे इस ड्रग्स से। जो हमने पिछले साल देखा हमने कि इंडिया गवर्नमेंट डिमांड कर रही थी कि यासीन मलिक को डेथ पेनल्टी दे। यस मैम, क्यों डेथ पेनल्टी दे? क्योंकि ये कश्मीरियों को टुवर्ड स्टूम पेल्टिंग टुवर्ड वायलेंस चला रहा है। इसी तरीके से जो ड्रग्स वाला है वो खुद तो पीता ही पीता है और दूसरों को भी पिलाता है, यानी कि एक मछली पूरे तालाब को ख़राब कर देती है। जो भी ड्रग्स सप्लाई करता है उसको डेथ पेनल्टी देनी चाहिए, क्योंकि वो समाज पे जो मछली एक वो पहली कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को ख़राब कर देती है। इसीलिए जो ड्रग्स जिसके हाथ में पकड़ा उसको पहले ही डेथ पेनल्टी दी जाए और उसके जो पेरेंट्स है अगर वो एम्प्लॉयमेंट है, अगर वो नौकरी करे, उनको सस्पेंड किया जाए। क्योंकि आइंदा जो कोई बच्चा है वो ऐसे कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि वो अपना आप तो ख़राब कर देता है। क्यों? वो हमारे सोसाइटी में इतना नेगेटिव इफेक्ट डालता है कि कहने वाली बात ही नहीं। फिर हमें सजा लगती है सोसाइटी को रिकवर करने में। इससे पहले कि ये हो जाए कि हमारी सोसाइटी तबाह हो जाए, हमें उसको डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। और इससे अगर मैं कहता हूँ इससे ख़तरनाक भी कोई सज़ा होगी वो भी उसको देनी चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी का सवाल है, हमारे नौजवानों का सवाल है। जहाँ हम बात ड्रग्स को रोकने की कर रहे हैं वही हमारे यहाँ स्कॉलर्स आते हैं। क्या रिलीजन स्कॉलर्स को कौन सा स्टेप उठाना चाहिए ड्रग पेडलिंग को रोकने के लिए? जैसे हमारे भाई ने ये सवाल किया, हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं उनको क्या रोल अदा करना चाहिए ड्रग्स के बारे में। हमारे मजहबी रहनुमाओं को ये चाहिए कि इस वक्त वो जो मुख्तलिफ़ चीज़ों में उलझे हुए हैं
उनसे हटकर सीधे दीन की तरफ, सीधे इस्लाम की तरफ आएँ कि हमारे बच्चों को इस मनशियात की बुरी लत से निकालने के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए। हमारे मजहबी रहनुमाओं को ये चाहिए कि वो कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर हमारे नौजवानों को ये बताएं कि ड्रग्स इस्तेमाल करने वाला, नशा करने वाला, उसकी सज़ा क्या है, दुनिया में क्या सज़ा मिलती है और आखिरत में क्या सज़ा मिलती है। सबसे पहले ड्रग्स करने वाला इंसान जो है वो दुनिया के सामने बेशर्म हो जाता है। दुनिया उस पर लान तान करती है, थूकती है, और उसके मरने के बाद उसके साथ क्या हशर होता है, ये मजहबी रहनुमाओं को ये चीज़ें बतानी चाहिए। जिस तरह बेनमाजी को जहन्नम की आग से डराने के लिए उलमा समझाते हैं, तो बेनमाजी नमाजी बन जाता है। तो इसी तरीके से इस ड्रग्स को इस्तेमाल करने वाले को इसी तरीके से डराएं कि आपका दुनिया में क्या हशर होगा और मरने के बाद क्या हशर होगा। ये चीज़ें जो हैं ये मजहबी रहनुमाओं का हक़ बनता है। आप मस्जिदों में जुम्मा के दिन जो तबलीग करते हैं उसके अंदर ये अपना बिल्कुल एक अपना प्रोग्राम रखिए आधे घंटे का। अगर 1 घंटे की तकरीर है मौलवी साहब की, तो आधे घंटे का इसी पे रखिए कि नशा क्या चीज़ है, नशा कितनी बुरी लानत है, इसी पे रखिए। आप अगर कहीं पे इज्तिमा करते हो, वहाँ पे भी मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आपका अगर 2 घंटे का है, 2 घंटे में से 1 घंटा आप इसी पे रखिए कि नशा किस तरह के इंसान को ख़त्म करता है, इसको कौमों को ख़त्म करता है, मुल्कों को ख़त्म करता है नशा। अगर मैं अपने इस्लाम की बात करूं तो हमारे दीन इस्लाम ने कुरान करीम में यह ऐलान किया है कि जो शराब है, शराब को तमाम बुराइयों की माँ कहा गया है। क्योंकि जब कोई इंसान शराब या ड्रग्स उमुल खबाइस उसको कहा गया है, जब कोई इंसान किसी भी किस्म का नशा करता है तो सबसे क्या होता है, उसका जो साइकी होता है, उसका जो दिमाग होता है वो उसके कंट्रोल में नहीं रहता है, और फिर वो किसी चीज़ में क्या हम बोलते हैं फ़र्क नहीं कर पाता है, और उसको सही गलत, माँ बहन, ये सब समझ में नहीं आता है, और वो कुछ भी कर सकता है। तो इस लिहाज से जो बहुत सारे आजकल ऑर्गेनाइजेशंस भी है या गवर्नमेंट भी अब बात कर रही है इस ड्रग अब्यूज़ के बारे में, इस ड्रग अब्यूज़ को ख़त्म करने के लिए, नौजवानों को इस नशे की लत से बचाने के लिए। तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का ही है, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसमें एक पॉजिटिव स्टेप ले ले तो एडमिनिस्ट्रेशन ही इसको बंद करा सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है ये सारा। एंड प्लस इसमें रोल है पेरेंट्स का। पेरेंट्स को देखना है कि उनके बच्चे कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन पे उनको नज़र रखनी है। सोसाइटी का इसमें नज़र है। अब हम कहते हैं कि इसके ज़रिए हमें एक इनकम मिलती है। देखिए, अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर के ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारी वादी से बाहर पढ़ते हैं, वहाँ जयपुर में, कोटा में वगैरह वगैरह में पढ़ते हैं, जहाँ पर वो 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में पढ़ते हैं। जहाँ इन्होंने बात की पॉजिटिविटी की, तो वही हम भी बात करेंगे। आजकल सोशल मीडिया आम यूज़ होता है, तो सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज़ कैसे किया जाए वो हम जानेंगे यहाँ के स्टूडेंट से। सोशल मीडिया को हम कैसे पॉजिटिव तरीके से हम यूज़ करें कि इससे ड्रग अब्यूज़ रुक सकता है। पहले तो जैसे कि सर ने यहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम कंडक्ट किया है, ऐसे ही प्रोग्राम को और कंडक्ट किया जाए, और थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि ड्रग अब्यूज़ से कितना नुकसान होता है इंसान को और सोसाइटी को। इस तरीके से हम, जो एक सर ऐड मैंने देखा था परसों की, कुछ महीने मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं है, कि वो वहाँ पे एडवर्टीज़मेंट कराता है शराब का। उस तरह के जो एड्स है वो बंद करने चाहिए, और जो कि हीरोज़ है इसकी एडवर्टीज़मेंट्स करते हैं शराब की, वो बंद करने चाहिए। सोशल मीडिया के हवाले से अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम हर चीज़ का इस्तेमाल सही भी होता है और गलत भी होता है। अगर एजुकेशन को ले लें तो पहले हम सिर्फ विद इन द स्टेट जो प्लेटफॉर्म्स थे वहीं तक अप्रोच कर पाते थे। आज अगर हम एजुकेशन को लें तो हम कहीं भी किसी भी स्टेट के टीचर्स वगैरह से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया को राइट वे में यूज़ करके, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी वांट, जब हमें कुछ ज़रूरत है समझने की कि ड्रग्स क्या है, उनके क्या सिम्टम्स है, क्या रेमेडीज़ है, दूर रहना चाहिए, तो इंफॉर्मेशन लेने की इंफॉर्मेशन ही ले सकते हैं हम सोशल मीडिया के ज़रिए, और उसका सही इस्तेमाल करके हम हर बुरी चीज़ से दूर रह सकते हैं। तो पेरेंट्स खुद अवेयर होने चाहिए कि मुझे सोशल मीडिया पे खुद क्या देखना है, और जो मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ तो मैं बच्चों के सामने क्या देख रही हूँ, मुझे किस चीज़ की नॉलेज चाहिए, उसी के हिसाब से मुझे सोशल मीडिया यूज़ करना है।
तो उसके बाद मुझे बच्चों को अवेयर करना है, देखो बेटा ये जो सोशल मीडिया है ये गलत चीज़ों के लिए नहीं बना है, बल्कि हमें दुनिया की जानकारी के लिए हमारे हाथ में इस वक्त सब कुछ है, पूरी दुनिया हमारे बाएं हाथ में है, और इस बाएं हाथ में पूरी दुनिया होने के बावजूद भी हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें अगर हमारे बाएं हाथ में पूरी दुनिया है लेकिन हमें राइट डायरेक्शन में जाना है, ये हमारी माँ हमें समझाएगी, और हमारी माँ को ये खुद अवेयर होना चाहिए कि हमें देखना क्या है, हमें बच्चों को दिखाना क्या है। हम बच्चे को तन्हा छोड़ते हैं इसलिए कि हमें इस बात पर गलत यकीन है अपने बच्चे पर कि मेरा बच्चा सही देख रहा है। जब भी हम देखते हैं सोशल मीडिया, इसमें गलत भी आते हैं, अच्छी चीज़ें भी आते हैं। ये जो एज होती है, छोटी एज, इसमें हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं गलत चीज़ें देखने पर, लेकिन माँ जो है या पेरेंट्स जो है इस चीज़ की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है वो क्या देख रहा है। सबसे पहले पेरेंट्स को इस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी है। सोशल मीडिया प्ले अ वाइटल रोल इन एवरी फील्ड, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो ड्रग्स हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो या डेवलपमेंट हो, हर किसी फील्ड में सोशल मीडिया अच्छा रोल प्ले करती है। विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया यू डू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू डू, बट पॉजिटिवली। हर किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल भी होता है और सही इस्तेमाल भी होता है। अगर हम मान के लिए चले, मतलब हमारे पास अभी मोबाइल फ़ोन है, जो छोटे बच्चे हमारे घर में होते हैं, हम कोई काम कर रहे हैं लेकिन हम बच्चे को देते हैं, हाँ ये लो बेटा आप कुछ कर लो इसके साथ, फिर चाहे हमें ये देखना है कि हम अगर उसको एजुकेशन के रिलेटेड उस पर लगा के दें तो वो ठीक है, लेकिन अगर हम ये ध्यान में नहीं रख रहे हैं, फ़ोन ही दे रहे हैं, खाली उस पर यूट्यूब ओपन करके दे रहे हैं, जो उसको दिल कहे वो देखेगा, लेकिन ये गलत बात है। हमें चाहिए कि बच्चे को हमें वही लगा के देना चाहिए जो उसके माइंड सेट को सेट करे। यानी कि अगर छोटा ज़्यादा बच्चा है तो उसको मतलब राइम्स लगा के दे, एजुकेशन के रिलेटेड गेम्स है अभी बहुत सारी हमारे मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारा कुछ ऐसा है मतलब जिसके हेल्प से हम मतलब सोशल मीडिया पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। जो सोशल मीडिया है आई थिंक ये उनको ही यूज़ करना चाहिए जिनको इसके इस्तेमाल की ज़रूरत है। खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सोशल मीडिया यूज़ करें। अब अगर पेरेंट्स खुद ही दे रहे हैं यहाँ से कुछ मूवीज़ वगैरह लगा के, तो वो एजुकेशन के उनके सेटअप या पॉजिटिव माइंड सेटअप में कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर उस वक्त का इस्तेमाल पेरेंट्स खुद करें या अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में भेजें या फिर उनका होमवर्क या उनकी उनको जो होमवर्क वगैरह दिया जाता है अगर उस पर ही ध्यान दे तो वो ठीक है। सोशल मीडिया तब यूज़ करिए जब आपको ज़रूरत है और उसका सही इस्तेमाल करिए। छोटे बच्चों को सोशल मीडिया के साथ एसोसिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अभी बच्चा 2 साल का या 2.5 साल का ही नहीं हो रहा है, माँ बच्चे के हाथ में मोबाइल दे रही है और ख़ुद ही वो उसको यूट्यूब पर चैनल गाने दिखा रही है, चलो गाना सुनो या कार्टून देखो। वो कार्टून देखते देखते क्या देखता है, माँ को इस बात का एहसास ही नहीं होता है। माँ को पूरा इस बात का एहसास होना चाहिए, सारे सेंस अवेयर होने चाहिए कि जो 2.5 साल का बच्चा है या 3 साल का बच्चा है जिसको मैं ये पूरी दुनिया हाथ में दे रही हूँ, इसका वो इस्तेमाल कैसे अभी बचपन में ही कर रहा है। अच्छा, माँ झगड़ती है अपने हस्बैंड के साथ, नहीं इसको फ़ोन दीजिए, इसको देना है फ़ोन। अगर कभी कभी फादर जो है वो अपोजिट हो जाता है या घर में बड़े अपोजिट हो जाते हैं कि इस बच्चे को मत दीजिए फ़ोन, लेकिन माँ ही कभी कभी अपोज हो जाती है, नहीं जी मुझे देना है अपने बच्चे को फ़ोन, ये रोता है या ये खाना नहीं खा रहा है। खाना खिलाना आसान बनाने के लिए या इसको रुलाने से ख़ुद को महफूज हंसाने के लिए, इस अपने आप को आसान करने के लिए ये चीज़ें, इंसान अपने बच्चे को ये जो गलत तरीके से सोशल मीडिया खुद दिखा रहा है, आइंदा 10 साल 12 साल के बाद वो फिर अपनी माँ का नहीं मानता है। तो इससे सबसे पहले यही है कि अपने पेरेंट्स हमारे जो है उनको अवेयर होना चाहिए, उनके पास सही नॉलेज होनी चाहिए कि हम बच्चे को क्या दिखा रहे हैं और हमें वही चैनल्स अपने फ़ोन पे अपलोड करनी चाहिए जिससे हमारा बच्चा मज़हब, कोई भी मज़हब हो, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम मज़हब हो, वो दिखाना है, चाहे तालीम हो
वो दिखानी है, चाहे सोशल अवेयरनेस हो वो दिखानी है, हर चीज़ पॉजिटिव सेंस में। इसी वजह से जो यूथ है आगे चलकर वो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर सकती है। कि यहाँ तक आज हमारे स्कूल, चाहे बच्चा दूसरी जमात में पढ़ता है या तीसरी जमात में पढ़ता है, उसके हाथ में पहले डायरी होती थी, आज डायरी को हटा के उनके हाथ में सेल फोन दिया है। वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? कोविड की जो वायरस यहाँ आया उसने हमारे माशरे में ऐसा वायरस फैलाया सोशल मीडिया का कि हम इससे अलग हो ही नहीं पा रहे हैं। हमारा बच्चा इस कंगन एरिया में जब मैं आई, कि हमारे 2019 में मैं यहाँ आई हूँ इस कॉलेज में, तो मैंने अब अक्सर बच्चों के पास मोबाइल देखे ही नहीं 2021 तक। तो उसके बाद मैंने बच्चों के हाथ में मोबाइल देखे, वो मजबूरी में उन्होंने ख़रीदे। जब उन्होंने ख़रीदे, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे, फिर ऐसे वो चिपक गए उनके हाथ से, वो छूटे ही नहीं। लेकिन पेरेंट्स ने भी कुछ ऐसा किया ही नहीं, कोई ऐसा कदम उठाया ही नहीं कि उनके हाथ से वो मोबाइल छीने। दूसरी बात ये है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात पर कोई कदम उठाना चाहिए। उन बच्चों के हाथ में पेन और कॉपी देनी ही देनी है। आज हम देख रहे हैं बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं, न उर्दू में लिख पा रहे हैं, न अंग्रेज़ी में लिख पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है स्पेलिंग किस तरह लिखनी है, क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल है। कलम उनको एग्ज़ाम में उनको इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है। यही वजह है कि जब एग्ज़ामिनर, मैं खुद एग्ज़ामिनर रही हूँ, पेपर चेक कर रही हूँ, जब मैं पेपर देखती हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है बच्चा क्या लिख रहा है, बच्चे ने क्या लिखा है। हालांकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है लेकिन उनको लिखना नहीं आता है। ये इस सोशल मीडिया की वजह से, इस फ़ोन की वजह से उनका कलम और उसका कागज़ छिन गया है। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को बच्चे से मोबाइल कम करना चाहिए, उसके हाथ से कागज़ और कलम देना चाहिए। क्यों ना हमारे कश्मीर में टूरिज़्म इतना बड़ा है, अभी टूरिज़्म की बात हो रही थी, यहाँ खूबसूरती की बात हो रही थी, क्यों ना यहाँ पे उस टाइप के कॉलेजेस बनाए जाए, बच्चे यहाँ ही पढ़ें, हमें यहाँ ही वो इनकम जनरेट हो। और जब हमारे बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ उन स्टेट्स को वो इनकम मिलती है, वो इनकम हमें ही मिलेगी। या बाहर वाले स्टेट से यहाँ अब बच्चे आ सकते हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट देखकर, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का टेम्परेचर वगैरह देखकर, यहाँ उन चीज़ों से हम उन चीज़ों को ये कर सकते हैं, कोप कर सकते हैं। आजकल आप देखिए जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स है वहाँ पर कितना खर्चा होता होगा उनमें। अगर आप कहते हो एक तरीके से शराब से हमें इनकम मिलती है, लेकिन ड्रग एडिक्शन सेंटर्स को चलाने के लिए आपका कितना खर्चा होता है। तो बेहतर यही है कि इसमें अगर सबसे बड़ा रोल है वो एडमिनिस्ट्रेशन का ही है। वो एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहे तो इस चीज़ को वो बंद करा सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास बहुत सारे इसके ज़राए हैं, चाहे ड्रग अब्यूज़ है, चाहे बाकी चीज़ें हैं, इनको बंद किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ जो हम कहते हैं सिविल सोसाइटीज़ के हेल्प से इसको बंद किया जा सकता है। बट इट नीड्स पॉजिटिव इनिशिएटिव्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज फ्रॉम द लोकल पीपल। नाजरीन, आज हम आए थे गांदरबल और यहाँ पे हमने गांदरबल की आवाम से बात की और जाने इनके क्या कुछ मसले हैं, मसाइल है, वो हमने आला हुकाम तक पहुँचाने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाकों के मसले व मसाइलों को सुना जाए तो जल्दी कीजिए, हमारे दिए गए नंबरात या फिर सोशल मीडिया आप हमें मेल व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वक्त दीजिए अपने मेज़बान मरीन मुदस्सिर और इशरत बाट को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।